दोस्तों, ताकत की गोलियों से कभी ऐसी ताकत नहीं आती जो नेचुरल तरीके से बनी, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी और पेड़ पौधों से बनी दवाइयों से आती है। आज मैं ऐसा नुस्खा आप लोगों को बताने वाला हूँ, ऐसा फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करने से आपको नेचुरल ताकत मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लंबे समय तक आप उसको ले सकते हैं, जो पूरे साइंटिफिक तरीके से आपकी नर्व को हील करेगा, आपकी नसों को हील करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को परफेक्ट करेगा और ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रॉपर करने का काम ये रेमेडी करेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बात बहुत लोगों में कॉमन है, वो यह है जैसे ही थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ी सी वीकनेस नज़र आती है, वैसे ही लोग या तो खुद या कहीं देख के सीधा बहुत सारी मल्टीविटामिन गोलियों, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जो सिंथेटिक होते हैं उनकी तरफ चले जाते हैं और कुछ दिन में 2 बार, कुछ दिन में 3 बार, कोई दूध के साथ, कोई पानी के साथ अलग अलग तरीके की गोलियां जो है वो लेते रहते हैं, जिनसे आपको फौरी एकदम से तो राहत नज़र आती है, एकदम से थोड़ा ताकत, स्टेमिना भी नज़र आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको कोई बेनिफिट नहीं देता। उल्टा कुछ साइड इफेक्ट भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कोई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट आप लोगों ने लिया, उसमें 1 या 2 विटामिन की आपको रिक्वायरमेंट है और बाकी सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑलरेडी आपके बॉडी में काफ़ी हैं, तो उनकी अधिकता हो जाएगी। उनकी अधिकता होने से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो शरीर में हो सकती है। जो फॉर्मूला आज मैं आपको बताऊंगा वो 3 इंपॉर्टेंट प्लांट से, 3 इंपॉर्टेंट पौधों से बना हुआ है, जिनके फाइटोकेमिकल्स को अगर आप जानेंगे, आप समझेंगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये नेचुरल तरीके से हमारी शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, हील करते हैं और हमारी नर्व और स्टेमिना और साथ में डाइजेशन को भी बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करती है। जरा सोचिए, आप थोड़ा सा काम करने से थक जाते हैं या शाम को सोने के बाद, रात को सोने के बाद सुबह जब उठते हैं तो उठते सार ही जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी नहीं रहती है और एकदम से बैटरी सुबह सुबह ही डाउन नज़र आती है। जैसे ही आप ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए जाते हैं, वहाँ भी दिन भर आपकी एक्टिविटी बहुत स्लो रहती है, काम में मन नहीं होता और शाम तक आते आते तो बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है। आपका मन करता है बिल्कुल भी काम ना किया जाए और जाते ही सीधा लेट के सो जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है जब आप अपनी फैमिली को भी इस वीकनेस, इस कमजोरी की वजह से समय नहीं दे पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा देर न करते हुए सीधा अपने फॉर्मुलेशन पे चलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी जरूर करिएगा। इस फॉर्मूले की सबसे पहली जो मेडिसिन है वो बहुत खास पौधा है, जिसके बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे लिटरेचर भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। दैट इज मोरिंगा। मोरिंगा का मदर टिंचर जो हमें यूज करना है, ड्रम स्टिक के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका मदर टिंचर होम्योपैथी में मिलता है। ये बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, ई और विटामिन के भी अच्छी क्वांटिटी में रहता है। इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम रिच प्लांट होता है। जब इसका एक्सट्रैक्ट होम्योपैथी में निकाला जाता है तो उसके अर्क में उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें ये सारी चीज़ें विद्यमान होती है, सारी चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट रहती हैं। इसके अलावा इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होते हैं, बहुत अच्छे इसमें जैसे कैमीफेरोल है, जैसे कर्सेटीन है, जैसे ल्यूटेलिन है। इसके अलावा क्लोरजेनिक एसिड भी एक इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट इसमें होता है, जो जिसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी है, जो बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में मैनेज करता है। ये हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, प्लेटलेट के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, हमारी जो बोन मैरो होती है उसको स्टिमुलेट करके ये ब्लड के सारे कंपोजिशन को ही इनहेंस जो है करता है। जब हम लगातार इसको लेते हैं तो जो म्यूकस सेल होती हैं, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस बनता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस बनता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सिंथेसिस को बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ये प्लांट इंप्रूव करता है। तो जनरल वीकनेस, फटीग, आफ्टर इलनेस वीकनेस, कोई बीमारी होने के बाद जो प्रॉब्लम होने लगती है और लो इम्यूनिटी, लगातार बार बार बीमार होने की सिचुएशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। मोरिंगा का मदर टिंचर हम लोगों को लेना है, ये हमारी पहली मेडिसिन है। कितना लेना है, कैसे लेना है, ये भी वीडियो के बीच में ही आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है सिनामोनम वेरम, यानी कि जो हमारा दालचीनी होता है। दालचीनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बेनिफिट आपने इसके पढ़े होंगे। एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है और इयोजिनोल होता है इसमें, क्यूमरीन होता है इसमें,
इसमें कर्सेटीन है, इसमें पॉलीफेनोलिक कंपाउंड है जो बहुत बेहतरीन हमारे शरीर पे खासकर एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेपोनिन भी इसमें होते हैं जहाँ जो हमारी इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी प्लांट है, बॉडी में इन्फ्लामेशन को ठीक करके ये बॉडी में होने वाले दर्द और उन सब को ठीक करता है। इंसुलिन के रेजिस्टेंस को भी ये प्रॉपर करता है, उसके रेजिस्टेंस को कम करके इंसुलिन के अपटेक को बॉडी में बढ़ाता है, जिससे जो डायबिटीज़ का रिस्क है वो कम होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम को मॉड्यूलेट करके डाइजेस्टिव एंजाइम को अगर कम हो रहे हैं तो इंक्रीज करके ये डाइजेशन को प्रॉपर करने का काम करता है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन की बहुत बढ़िया रेमेडी है ये। ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट की जो प्रॉपर्टी है, हार्ट की मसल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी, जो बार बार जिनको सर्दी जुकाम खांसी होता है, लगातार कफ बना रहता है, लगातार जो है नेजल प्रॉब्लम बनी रहती है, उन लोगों को भी ये दालचीनी बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। खून को पतला भी ये करती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ये बचाती है। बहुत ही बेहतरीन मेडिसिनल जो प्लांट है वो ये है। हमने इसको सेकंड नंबर पे रखा है। इसका भी मदर टिंचर हमें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट और लास्ट जो रेमेडी है, जो प्लांट है इसमें, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आप पहले भी मैंने बहुत सारे फॉर्मुलेशन में बताएं। एक्चुअली ये बहुत बेहतरीन एंटी एजिंग रेमेडी है जो एजिंग के प्रोसेस को तो रोकती ही है, साथ में जो टाइम के साथ या एज से रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम्स है, जैसे थकान है, जैसे फटीग है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वीक हो जाना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का वीक हो जाना, और भी सारे एज रिलेटेड जो प्रोसेस हैं जिनको ये डिले कर देती है, बहुत तेज़ी के साथ उनको बढ़ने नहीं देती है। अश्वगंधा बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी पायरेटिक भी है। बिल्कुल बुखार को उतरने वाली दवाई तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, ये इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करके फीवर के साथ उसको बॉडी को फाइट करने के लिए मजबूर जरूर करती है। एक अच्छा एनाल्जेसिक है, बहुत अच्छा पेन किलर है। घुटनों में दर्द, घुटनों में ग्रीस की कमी हो जाना, लिगामेंट और टेंडन में होने वाली समस्याओं को ये अश्वगंधा का मदर टिंचर बहुत अच्छे से मैनेज करता है। एक जनरल टॉनिक के तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। जनरल डेबिलिटी, जनरल वीकनेस, फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके की ही कमजोरी को ये प्लांट बहुत तेज़ी के साथ जो है वो रिड्यूस करता है, और जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके रोगों से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ाता है। लीवर के लिए बहुत अच्छा है, हेपेटोप्रोटेक्टिव है, रेनोप्रोटेक्टिव भी है। टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करके मेल की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस पे काम करके हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करती है ये रेमेडी। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हमारे ब्रेन को ये थोड़ा सा कूलनेस का इफेक्ट देता है, एसिडिटी इफेक्ट इसका रहता है, जिससे जो है वो नींद प्रॉपर आती है। सर दर्द, माइग्रेन, हेडेक, इन सब में हाइपर एक्साइटेबिलिटी में ये बहुत बढ़िया रेमेडी है। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को इम्प्रूव करके एटीपी के बनने के प्रोसेस को बढ़ाता है, जिससे शरीर में एनर्जी आती है, और जो हम खाते हैं उससे प्रॉपर तरीके से एनर्जी, एटीपी यानी कि जिनसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उस पर्टिकुलर पैकेट को इंक्रीज करने का काम ये करता है। ये 3 मदर टिंचर हमें इस फॉर्मुलेशन में लेने हैं। तीनों मदर टिंचर को आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने का तरीका इक्वल तरीके से तीनों को मिक्स करेंगे। मान लीजिए 10-10 ml हमने तीनों को मिक्स किया तो 30 ml का कॉम्बिनेशन हमारा बन जाता है। और अब इसको लेना कैसे है? लेने का तरीका बहुत ही ईजी है। इसकी 15 बूंदे सुबह, 15 बूंदे दोपहर और 15 बूंदे शाम को लेना है, लेकिन गुनगुने पानी में लेंगे। अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं, गर्मियों में नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी पे ले सकते हैं, और सर्दियों में गुनगुने पानी में लीजिए। 15 बूंदे सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम को, खाना खाने के आधा घंटा पहले या लगभग 1 घंटे बाद में इसको लेना। अगर पहले ले रहे हैं तो आधा घंटा पहले, और बाद में ले रहे हैं तो लगभग 1 घंटे बाद इसको लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप देखेंगे कि इससे बहुत जल्दी ही जो डेली की होने वाली थकान, फटीग, ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएंगी और एक नई स्फूर्ति शरीर में आने लगती है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।